आज बहुत अच्छी बात है। आज हरियाणा की शेरनी और अपने आंदोलन से जनने वाली हमारी बड़ी बहन कांता लाड़िया जी, जो हरियाणा में कोई भी एट्रोसिटी हो जाए, बहुत सारी ऐसी जगहों में हम लोगों ने साथ में काम किया और बहन ने न्याय दिलाने का लोगों को काम किया है। एक बुलंद आवाज जिसको लोग साहब काशीराम की तरह देखते हैं हरियाणा में, आज हमारे साथ है। आज हम जिस मुद्दे पर लाए हुए हैं वो पूरे देश में चर्चित मुद्दा है, क्योंकि ये जो हाथरस कांड है ये इस दुनिया के इतिहास में सबसे घिनौना कांड है। प्रशासन के द्वारा जिस तरह के घटना को अंजाम दिया गया, जैसे प्रशासन इस चीज को दबाने का प्रयास कर रहा है, उन घर वालों को प्रेशराइज कर रहा है, वहां पत्रकार क्या रिश्तेदार क्या किसी को भी नहीं जाने दे रहा। उस घटना को दबाने का भरपूर प्रयास योगी सरकार और मोदी सरकार और वहां का प्रशासन कर रहा। साथियों, आज जो लाइव आने का मुख्य उद्देश्य है, एक तो जो आप लोगों ने भारत बंद किया 1 तारीख को, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और हरियाणा में बहन जी के नेतृत्व में जहां जहां भी कैंडल मार्च हुए, प्रोटेस्ट हुए, वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हुए। हम अपनी बड़ी बहन का भी धन्यवाद करते हैं। और साथियों, ये लड़ाई कांता लाड़िया की, संदीप वाल्मीकि की, या जो और तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनकी नहीं है, ये पूरे दुनिया की लड़ाई है। क्योंकि एक हमारी बहन की जो अस्मत है वो लूटी गई है। साथियों, आगे की प्लानिंग हम लोगों ने बैठ के की है कि हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे। वो सारा का सारा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। किसी भी के भी बहकाव में ना आए। आप लोग सब समझते हैं कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन कैसे करता है, कौन, किसी का नाम लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। लेकिन साथियों, कल भी आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, और लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे देश में, लेकिन सरकार हिलने का नाम नहीं ले रही। अब जो नई नई जानकारियां वहां से आ रही हैं हाथरस से, वो दिल दहलाने वाली जानकारियां हैं। अब हमने जो निर्णय लिया है बुद्धिजीवी लोगों ने बैठ करके, उसमें यह निर्णय लिया है कि हम लोग स्टेट वाइज हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में हम लोग सिलसिलेवार बड़ी बड़ी पंचायतें करेंगे, समाज को एकत्रित करेंगे और इस न्याय की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, उस हद तक हम लोग जाएंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर मुझे धमकी देने का भी काम कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। जब घर से निकले तो कफन बांध के निकले हैं। और जो भी आदमी इस जघन्य अपराध को अपने जाति या अपने खुद से जोड़ के देख रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो दरिंदे हैं ये किसी भी समाज में पैदा हो सकते हैं, किसी भी जाति में पैदा हो सकते हैं। हमारी लड़ाई अपराध के खिलाफ है, ना कि किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ। लेकिन अगर कोई फिर भी इस तरह की घटनाएं या इस तरह की बयानबाजी करता है तो हम लोग खुला चैलेंज देते हुए, हम डरने वाले लोग नहीं है। जहां मर्जी आप लोग आ जाना, जहां मर्जी बुला लेना, हम लोग आने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस घटना को अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। और जो हमारी डिमांड है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन दरिंदों को फांसी मिले, वो तो है ही है। उसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन, जो भी अधिकारी उस दिन तैनात थे, उस साथ साथ में योगी जो लाइव देख रहा था, उसकी वीडियो वायरल हुई है। उस घटना को, हमारी बहन को रात को जलाया गया और ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्या जलाया। हो सकता है उस डेड बॉडी को कहीं छुपा रखा हो प्रशासन के द्वारा, लेकिन अब वो सामने भी नहीं ला सकते जिस तरह का उन्होंने करते किया। जो भी इन्होंने उस दिन किया, उसके बाप का बयान है कि हमें क्या पता, हमें देखने नहीं दिया गया हमारी बेटी को, और किस तरह से ये घटना अंजाम दी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, आप लोगों ने खूब देखा। तो हमारी जो डिमांड है वो ये है कि डीआईजी, आईजी और पूरा प्रशासन सस्पेंड का टर्मिनेट होना चाहिए और उनके ऊपर 302 में SC/ST एक्ट में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। देशद्रोह के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो धर्म संसद ये लोग कहते हैं उसके अनुसार भी रात को, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भी रात को दिन छिपने के बाद संस्कार नहीं होता, उसमें भी उन लोगों को सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि इनकी मनुस्मृति में वही लिखा हुआ है।
तो साथियों हम ये लड़ाई रुकने नहीं देंगे। और आर्थिक रूप से जहां की बात है, हम लोग संपन्न सक्षम लोग हैं, हमारा समाज सक्षम है, ऐसा नहीं है। और उस परिवार को किसी भी तरीके की हम लोग कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे मुकदमा लड़ने की बात हो, हमें किसी दूसरे वकील की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद अपने समाज की पैरवी कर सकते हैं। और बहन जी यहाँ पर हरियाणा में जितनी भी एट्रोसिटी होती है, खुद उनकी न्याय की लड़ाई लड़ती है। हम सारे लोग उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक वकीलों का सहारा लेंगे, अपने समाज के लोगों का सहारा लेंगे, अपने समाज के हर तरीके से जो सहारा हो सकता है वो लेंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। कल से वहां से खबरें आ रही है कि उस परिवार को जो है ना नार्को टेस्ट किया जाएगा, उस परिवार ने उस बेटी को मारा। अरे अगर वो परिवार उस बेटी को मारता तो ये लड़ाई यहां तक नहीं पहुंचती। अब वो बेटी जो है ना इस परिवार की नहीं है, पूरे देश ने इस घटना को देखा है और इस घटना के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से एक विशेष अपील करना चाहता हूं और हम लोग काम भी कर रहे हैं उस दिशा में कि इस बार पूरे देश में वाल्मीकि जयंती नहीं मनाई जाएगी। इस बार ध्यान से सुन लो, इस बार पूरे देश में वाल्मीकि जयंती नहीं मनाई जाएगी। वाल्मीकि जयंती वाले दिन हम लोग सड़कों पे आएंगे और मोमबत्तियां लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और एक बड़ा ऐलान करता हूं मैं, वाल्मीकि जयंती वाले दिन हम दोबारा भारत बंद करेंगे। उस दिन तमाम बहुजन समाज वाल्मीकि जयंती वाले दिन सड़कों पे होगा और हम अपनी बहन के न्याय की लड़ाई को अब रुकने नहीं देंगे। तो जो भी लोग, मेरी अपील है, वाल्मीकि महाराज को मानते हैं, गुरु रविदास महाराज को मानते हैं, जिस भी भगवान को आप लोग मानते हैं, उनसे भी अपील है कि अब कोई दिवाली नहीं मनेगी इस देश में, कोई जयंती नहीं मनेगी इस देश में। अब न्याय और अन्याय की लड़ाई के खिलाफ आवाम खड़ा होगा। और वाल्मीकि समाज के लोग आप समझ लो, आप देख लो कि आपकी बेटियों के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है। आप लोगों ने बहुत बड़ा ठेका ले रखा है इस सनातन धर्म का, तो इस प्रवृत्ति से बाहर निकलो। और एक और बड़ी बात कहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग बुद्ध की तरफ जाएंगे। हम तथागत बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पे, जिस रास्ते पे बाबा साहब अम्बेडकर चले, हम लोग इस देश में बड़े स्केल पर, क्योंकि हम द्राविड़ कौम है, तथागत बुद्ध हमारे राजा थे, हमारे कौम के योद्धा थे और सम्राट अशोक जैसे महान व्यक्तियों ने बौद्धिज्म को आगे बढ़ाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्धिज्म को आगे बढ़ाया है। हमें उस रास्ते पे चलना होगा। और वाल्मीकि कौम के शेरों, तुम लोग बातें ना करा करो, आज दिखा दो कि वाल्मीकि कौम अलग नहीं है। आज आपके साथ देने के लिए कितनी जबरदस्त कौम है चमार कम्युनिटी, आज सबसे ज्यादा सड़कों पे है। तो वाल्मीकि समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वाल्मीकि जयंती के दिन भी सड़क पे आए मोमबत्ती और कैंडल मार्च लेकर के। और अभी हम लोग बहुत जल्दी तारीखों की घोषणा करेंगे कि कौन से शहर में कब मीटिंग है। आप लोग सारे के सारे इस न्यायिक लड़ाई को वहां तक पहुंचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं और अपनी बात को समाज तक पहुंचाने के लिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं अपील करूंगा बहन जी से कि वो अपनी बात रखें समाज के सामने। सभी को जय भीम। जैसे भाई संदीप जी ने बताया, आप लोगों को जागृत करने के लिए जो पॉइंट आपको दिए हैं, मेरी आप सभी से अपील है कि अगर अब भी हम जातियों के हिसाब से अलग अलग बटे रहेंगे तो भाइयों पीटने वाला जो है एक ही है, उसके हाथ में जूता। वो एक ही इंसान अलग अलग करके हमें पीट रहा है। और जिस घटना के ऊपर आज देश में बवाल हुआ है, वो एक इतनी भयंकर घटना है हमारे समाज के लिए और हमारे समाज के माथे के ऊपर कलंक है कि हमारी बेटी को कैसे उन दरिंदों ने नोचा और फिर उसकी डेड बॉडी तक हमारे परिवार को ना देकर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। इससे घटिया हरकत आरएसएस और बीजेपी नहीं कर सकती। उसी के विरोध में भाई ने ऐलान किया था कि 1 अक्टूबर को पूरा भारत बंद रहेगा। और भाई संदीप वाल्मीकि जी ने जो ऐलान किया, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने भारत बंद को पूरी तरह सफल किया और इन मनोवादियों को, आरएसएस को, बीजेपी को
और जितने भी इनके तथाकथित धर्म के नाम पर संगठन हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा कि दलित समाज जो है अब आपका गुलाम नहीं है, अभी सोया नहीं है, अब जाग चुका है, अब अगर बारी है तो आप लोगों की बारी है। और उसी कड़ी में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भाई ने आज एक बहुत अच्छी बात बोली संदीप जी ने कि हम महर्षि वाल्मीकि जयंती अब की बार नहीं मनाएंगे, हम अब की बार कोई दिवाली त्योहार नहीं मनाएंगे जब तक हमारी बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं होगी, और जब तक उन हत्यारों को, बलात्कारियों को सह देने वाले वहां के डीएम, वहां के एसएसपी, जितने भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होकर उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हमारा दलित समाज कोई त्योहार या जयंती नहीं मनाएगा। और जो संदीप वाल्मीकि जी ने आपको आह्वान किया है कि हम महर्षि वाल्मीकि जयंती पर पूरे भारत को दोबारा से बंद करेंगे और शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे ताकि हमारी बहन की आत्मा को शांति मिले, उस महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन मेरी आप सभी से अपील है कि आपसी सारे मतभेद भूलकर, सारे राजनीतिक मतभेद भूलकर आप उस समय प्रण ले कि पूरे देश का छोटे से लेकर और बुजुर्ग तक, महिला से लेकर और पुरुष तक सबके सब रोड के ऊपर हो और सबके हाथों में शाम को कैंडल हो और सारा दिन आप लोग भारत बंद कराएं ताकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पता चले कि ये भारत देश जो है तुम लुटेरों का नहीं है, ये भारत देश हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आपको जो बताया कि रात को वहां पर उन परिवारों के साथ क्या क्या घटना घट रही है, एक एक वीडियो आपके सामने आ रही है। अब सरकार जो है, प्रशासन जो है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे ही पीड़ित परिवार को बंधक बनाकर बैठे है, ताले लगा दिए गए हैं, फोर्स को डाल दिया गया है। हमारे जैसे कोई भी सामाजिक लोग, पत्रकार, वकील पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता। ये इस देश में पहली बार है। संविधान को इन लोगों ने पैरों के तले रोक दिया है। जिस संविधान की बदौलत आज हमारी औकात है कि हम यहाँ बैठे हैं, जिन महापुरुषों के बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, उन महापुरुषों के बनाए संविधान को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में खत्म कर दिया है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जाति पाति सब मतभेद भुलाकर हम अपने संविधान की रक्षा करने के लिए, हम अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने के लिए और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां वो कैसे सुरक्षित हो, उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो और हमारी बहन बेटियों की इज्जत कैसे सुरक्षित रहे, हम उनकी रक्षा कैसे कर पाए, उसके लिए जो एक मुहिम अभी तैयार की जा रही है, अब एक प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, उस प्लानिंग को आपके सामने रखा जाएगा। सारे देश के बहुजन समाज को, पिछड़े वर्ग को, सबको मैं अपील करती हूँ कि अब सब कुछ भूलकर रोड के ऊपर आ जाओ। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार लेने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, अधिकार छीनने पड़ेंगे। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं भाई संदीप वाल्मीकि जी के साथ खड़ी होकर पूरे देश में जहां जहां भी हमारी जरूरत होगी, हम दोनों भाई बहन अपने समाज को जगाने के लिए, अपनी बहनों की इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे समाज की मर्यादाओं को बरकरार रखने के लिए हम हर जगह दिन रात समाज सेवा करेंगे, आप लोगों को जगाएंगे। और जो लोग हमारे भाई को या मुझे जान से मारने की धमकियां देते हैं, तो हम उन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने समाज की मान मर्यादा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने महापुरुषों के जो सपने उनको साकार करने के लिए, जो उन्होंने हमें रास्ता दिया, उस पर हम चलकर अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो भाई ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब हम मरे हुए नहीं है, हम ना किसी से कुछ मांगते हैं और ना हमें किसी से जरूरत है। अगर कोई जिसके अंदर इंसानियत है, जो मानवता के पुजारी हैं, जो हमारा साथ देगा हम उसका स्वागत भी करेंगे, जो हमारा विरोध करेगा उसको हम जवाब भी देंगे। और अब हम
अपनी जान को हथेली पर लेकर अपने समाज को बचाने के लिए रोड पर आ चुके हैं। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, मेरी बहनों से सबसे अपील है कि इस संदेश को आप घर घर पहुंचाएं और लोगों को जागृत करें और अपने हाथों में अपनी पावर पैदा करें, ताकि ये गुंडे लोग हमारे घरों में घुसकर दूसरी कोई मनीषा को जलील ना करें, उसके साथ बलात्कार ना हो, दूसरी कोई मनीषा ना बने, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे भाई सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को दोबारा से यही अपील करूंगी कि आप सब मजबूत तरीके से बुलंद होकर रोड पर आए और जो 2 ऐलान किए हैं भाई संदीप वाल्मीकि जी ने कि हम अब की बार ना दिवाली मनाएंगे, ना हम महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएंगे, इन दोनों के ऊपर फोकस करके आप एक मैसेज आप आरएसएस और बीजेपी को दे दें। इसी से इन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और पूरे समाज को हम दोनों विश्वास दिलाते हैं कि हमारी आपको जहाँ भी जरूरत होगी, जहाँ भी हमें पता चलेगा हमारे समाज पर जुल्म हुआ है, हम दोनों भाई बहन अपनी पूरी टीम के साथ, हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। हमारे साथी जो हैं वो जागरूक हैं, वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम,